बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज हम आपको शौक़ करवाएंगे डस्का में चौधरी आसम साई साहब का। डस्का की बड़ी जानी मानी शख्सियत हैं, ज़िम्मेदार फैमिली से उनका ताल्लुक़ है और तहसील नाज़म भी ये रह चुके हैं। सियासी समाजी कामों में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जो सबसे जो हमारे मतलब की बात है कि बड़े अच्छे कबूतर परवर भी हैं। जिस तरह खुद नफीस इंसान है उसी तरह के इन्होंने परिंदे रखे हुए हैं। अब ये परिंदा मेरे हाथ में एक परिंदा है, चोई साहब के हाथ में भी ये एक ही ब्लड लाइन के ये कबूतर हैं, टैडी कबूतर हैं, ये मियाँ साहब वाले टैडी। और 16 साल पहले, अभी चोई साहब से वीडियो शुरू करने से पहले बात हो रही थी कि ये 16 साल पहले ये 2 पेयर लेके आए थे और दोनों से इन्होंने ये नस्ल चलाई है। तो परवाज़ मैंने इनसे पूछा है कि कितनी परवाज़ थी, इन्होंने कहा जी कि पहले जब आए हैं शुरू में तब ये उड़ाए हैं परिंदे और ये पिछले टाइम में बैठते रहे हैं। शाम के वक्त जो होता है ना, दोपहर कह लेते हैं 5 बजे के बाद, क्यों जी चोई साहब? हाँ जी, 5 बजे के बाद, यानी कि 12 घंटे से ज़ायद ये परवाज़ देते रहे हैं। और ये मुल्तान मेरे उस्ताद दे घर भी उड़े ने, मिर्ज़ा अमर बेग दे घर। बिल्कुल जी, ये मुल्तान में साई साहब बता रहे हैं कि मिर्ज़ा आमिर बेग इनके उस्ताद हैं, उस्ताद मोहतरम है मुल्तान में, और वहाँ पे भी ये उड़े हैं। और वहाँ पे चोई साहब कितना इन्होंने परफॉर्मेंस क्या देते रहे हैं? मुल्तान में भी ये ना उनके शागिर्दों के घर पिछले शाम तक बैठते रहे हैं। पिछले साल भी बैठे हैं, लाड़काने में भी उड़े हैं ये कबूतर उनके शागिर्द के घर। अच्छा, ये जी पूरे पाकिस्तान में आसम साई साहब के जो परिंदे हैं उन्होंने अपना आप मनवाया है। और ये बड़ी देखें, अभी ये 16 साल पहले इनके पास ये परिंदे आए थे और 16 साल से अब तक ये चल रहे हैं और बड़ा मेंटेन इन्हें रखा हुआ है साई साहब ने इन परिंदों को। ये महसूस नहीं हो रहा कि ये सारी 2 पेयर थे उनसे ये नस्ल चल रही है अब तक। अब भी ये परिंदे हाथ में आते ही बताते हैं कि इनमें परवाज़ भी है, वापसी भी है और ख़ूबसूरती तो ज़ाहिर है इनमें बेशुमार है। बहुत खूबसूरत परिंदे भी हैं माशाल्लाह। इसका जी शौक़ भी करवाते हैं आपको, पर वगैरह भी इसके दिखाएं। ये चोई साहब के घर में हम आसम साई साहब के, ये देखें जी, इसका पूरा पर मैंने खोल दिया। ये देखें, इसके बाहर वाले 3 पर देखें, ये बिल्कुल बराबर जा रहे हैं। और ये छोटे से पिंजरे में ये ब्रीडर कबूतर है और ये उड़ा हुआ नहीं है परिंदा। ये रंग चोई साहब इसको ये वैक्सीन का है? नहीं, वैक्सीन का रंग है, वैसे जोड़े तोड़े हैं तो फिर नवे हुण लाए ने जोड़े, उसकी वजह से लाए हैं। अच्छा, ये जोड़ों की जो है ये निशानी लगाई है। तो ये देखें जी, इसके पर बहुत बड़ा दराज कुंदा है इनका, लंबे बाजू के कबूतर हैं। देखें पूरा पर खोला हुआ है, बगल इनकी देखें ऊपर तक जा रही है, कमर तक, और ज़बरदस्त किस्म का बैलेंस है। तमाम बगल से लेके शुरू कर लें और आखिरी 10वें पर तक जो है एक बैलेंस में कबूतर के जो पर जा रहे हैं। और मजमूई तौर पे ये बता रहे हैं कि पूरे का पूरा परिंदा ही जो है एक बड़ा बैलेंस परिंदा है और लंबी परवाज़ वाला परिंदा है। देखें ये जिस तरह के इसके पर हैं और ये क्वालिटी में देखें, नरम बिल्कुल लचक भी हैं इनमें। इनकी तीलियां अगर देखी जाएं, ये थोड़ा सा अगर क्लोज़ करके दिखाएं, पीली तीलियां आ रही हैं इनकी। ये आयली जो इनकी तीलियां, साथ साथ ये पहली 4 कलियों का शौक़ भी करें। ये पीली तीलियां, और पीली तीलियां जो हैं ये परवाज़ की, बेइंतहा परवाज़ की निशानी होती है। ये जो आती हैं कबूतरों की पीली आयली चमकदार तीलियां, ये देखें पहले 4 पर जो हैं ज़बरदस्त इनका भी बैलेंस है। ये शेप देखें जी, ये कम अज़ कम जो है ये 1 इंच से ज़्यादा लग रहा है जी ये पर। और इसकी ये शेप देखें, ये मैं इसलिए तफसील से बता रहा हूँ ताकि नए जो कबूतर परवर हैं वो देख लें इसकी परिंदों की परों की चौड़ाई। ये देखें, कलर देखें। ये माइक लगा चोई साहब। अच्छा बैठ जाएं। अभी चोई साहब चले थे जी कबूतर देखने,
तो ये देखें ज़बरदस्त, हर लिहाज से इसकी कोई भी चीज़ पकड़ ली जाए। पहले सबसे ये बाजू देखा है, लंबा बाजू है, फिर ये हड्डियाँ इसकी, ये बाजू के अंदर जो इसकी बिल्कुल उसके ऊपर गोश्त नहीं है, खुश्क है, ये वज़न नहीं है मजमूई तौर पे। ये दूसरा पल्ला भी देखें, ये देखें, ये तमाम जो निशानियाँ होती हैं एक परवाज़ी परिंदे में तमाम की तमाम मौजूद हैं। और एक बड़ी अहम चीज़ ये देखें, ये क्लोज़ करें जी पर, ये परों के अंदर हल्के हल्के सुराख नज़र आ रहे होंगे आपको। ये अच्छा, ये आम तौर पे समझा जाता है जी कि कबूतरों को जो होती हैं जुएँ, उनकी वजह से ये सुराख होते हैं, लेकिन ये भी मुझे एक सीनियर उस्ताद ने बताया था कि ये निशानी होती है जो बहुत ज़्यादा परवाज़ वाले परिंदे होते हैं उनके परों में ये हल्के हल्के सुराख आते हैं। ये देखें, ये इसके भी ये पूरे के पूरे पर में आ रहे हैं ये सुराख। देखें, इसकी आँख का आपको शौक करवाते हैं। ये वर्किंग क्लास के टैडी हम इन्हें कहेंगे, क्योंकि आप बड़े बड़े खूबसूरत हैं टैडी बने हुए हैं, उस्ताद कराम ने बनाए हैं। लेकिन जो वर्किंग क्लास के आते हैं, जो मेहनती टैडी हैं, वो यही कहलाते हैं मियाँ साहब वाले टैडी, जिस तरह के मैंने पकड़े हैं, या इस तरह के और भी उस्ताद कराम ने बनाए हैं जो भी ये, या इन्हें देसी टैडी कहा जा सकता है, क्योंकि ये कदीम टैडी हैं जो जब ये टैडी शुरू हुए थे। और इन्हीं टैडियों की वजह से टैडी कबूतर का जो नाम, इस नस्ल का नाम भी मशहूर हुआ। देखें, इसमें हल्के हल्के ये डोरे नहीं हैं, ज़र्रात हैं, इसके जो प्याजी ज़र्रात हैं वो नज़र आते हैं। चोंच का देखें कलर, और ये प्योर बिल्कुल है, इनमें कोई क्रॉस नहीं किया गया। 14-15 साल से इसकी चोंच देखें, इसके नथने देखें, इसकी पलकें देखें, इसका जो रिंग देखें, बड़े नफीस, हर चीज़ से नफासत टपक रही है इनके। ये हड्डी इसकी देखें, ये 4 उंगली से ज़्यादा है, ये 5 से थोड़ी कम है, लेकिन 4 ही कहा जाएगा। जोड़ इसका मामूली सा खुला है, बिल्कुल वो जोड़ की हड्डियाँ जुड़ी हुई नहीं है, ऊपर को तकरीबन लगा हुआ जोड़ है, नरम। पेट भी ज़बरदस्त है। ये इसकी दुम अगर दिखाई जाए तो दुम भी इनकी बंद दुम है, हालांकि ये पकड़ के थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है दुम, लेकिन चलें, ये इसको कोशिश करते हैं कि बंद करके आपको दिखाई जाए। पर जो है इसके उलझ गए हैं। ये देखें, इसकी दुम आपको दिखाते हैं, ये बिल्कुल बंद दुम है। ये इसके पंजे आपको दिखाते हैं, खुश्क पंजे, कोई गोश्त नहीं है पंजों के ऊपर ये सिकरी जमी हुई है। इसे प्रोटेक्टर मैं कहता हूँ, जिस तरह मोबाइल की स्क्रीन पे अलहदा से वो शीशा लगाया जाता है, उसी तरह ये इसके पंजों पे भी ये अल्लाह ताला की तरफ से ये ऊपर आ गई है इसके सिकरी सी। ये जब सख्त गर्मी में या बहुत सख्त सर्दी हो, किसी भी मौसम की शिद्दत को बर्दाश्त करने के लिए ये ऊपर प्रोटेक्टर ही से कहा जा सकता है कि लगा होता है। ये कबूतर की एनर्जी ज़ाया नहीं होने देता ज़्यादा। ऊपर जो परिंदा है जो ज़्यादा देर आसमान में ठहरा रहता है। और इसके साथ ही इधर से ये भी लंगोट भी इसकी बड़ी खूबसूरत है। ये दुम देखें, डबल लंगोट का ये कबूतर है, परिंदा है। ये देखें दुम भी इसकी जो है, हालांकि बड़े साइज़ का है। ये दुम भी देखें इसकी। ये एक परिंदा इसी ब्लड लाइन का आसम साई साहब के पास भी, चोई साहब, ये भी इसका भी शौक़ करवाएं। ये चलें, वक्रे वक्रे पे होते हैं दोनों। अच्छा, इनके माँ बाप अलग-अलग हैं जी, आसम साई साहब बता रहे हैं। अच्छा, आपने जो चौधरी आसम साहब का असल में शौक़ है, इनके जो कोल्ड स्टोर के ऊपर है छत इनकी, वहीं से होता है जी शौक़ आपका। लेकिन ये परिंदे इन्होंने अलहदा रखे हुए हैं। हम इनसे पूछेंगे कि ये परिंदे आपने इन्हें अलहदा क्यों रखा हुआ है, हालांकि आपके वहाँ पे भी जोड़े हैं। क्योंकि मैं उधर कम जाता हूँ, आज भी 1-2 रखा हुआ है मैंने ना डेरे के ऊपर। अच्छा, तो मेरा वो ही सारा कुछ करते हैं, मुझे टाइम कम मिलता है, इसलिए अपने शौक़ की वजह से ना सुबह शाम को मैं आते जाते घर ना इनको देखता रहता हूँ, कोई बीमार तो नहीं हुआ। ये परिंदे जी, ये नस्ल जो है और भी
2 नस्लें और मैं उनका भी शौक़ करवाते हैं। ये आसम साई साहब बता रहे हैं कि ये 2-3 नस्लें जो हैं इन्होंने इनकी वो ख़ुद निगरानी करते हैं, देखभाल करते हैं, नज़रों के सामने रहते हैं, क्योंकि वो डेरा है वहाँ पे इनका इतना आना जाना नहीं होता, तो इसलिए इन्होंने ये अपने शौक़ के जो परिंदे हैं वो अब घर पे ही रखे हुए हैं और यहीं से वो इन्हें देख के अपना दिल बहलाते हैं। ये इसका दूसरे परिंदे का जल्दी जल्दी आपको करवा देते हैं जी। ये भी शौक़, ये देखें, ये भी देखें जी, इसका पल्ला भी ज़बरदस्त बाजू है, चौड़े बगले हैं, चौड़ा पल्ला है इसका, लंबा भी चौड़ा भी है। ये देखें, ये एक पार अंदर लसदार है, इसकी भी उसी तरह ही देखें लचक हर चीज़। ये देखें, इसकी दुम भी थोड़ी सी सेट कर लेते हैं। अच्छा, इसकी भी जो है ये दुम इसकी भी देख लें जी, थोड़ी सी उलझ गई है दुम पकड़ने की वजह से, लेकिन ये बंद दुम है इसकी, क्योंकि परिंदे को पकड़ते वक्त भी जो चोई साहब के मुलाजम ने पकड़ा है तो पकड़ते वक्त भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है परिंदा। ये देखें जी, इसकी दुम, हड्डी इसकी भी 4 उंगली से ज़्यादा ही है, ज़बरदस्त हड्डी के मालिक हैं ये देखें, उंगलियां इसकी भी, खुला पंजा है, जोड़ इसका भी उसी तरह ही है, जुड़ा भाई बंद जोड़ तकरीबन कह सकते हैं। ये पेट भी इसका बिल्कुल थोड़ा सा है, लंगोट इसकी देखें, ये देखें, ये जी आपको परिंदों का हमने शौक़ करवाया 2, एक ही ब्लड लाइन के टैडी कबूतरों का भी दूसरा भी शौक़ करवाना है। इससे ये पूछते हैं कि साई साहब, ये परिंदे आपने बताया मुल्तान में आपके उस्ताद मोहतरम हैं, उनके पास भी ये परिंदे गए हैं, फिर उधर से लाड़काना भी गए हैं, और ये प्योर हालत में उड़ लेते हैं या प्योर हालत में भी उड़ते हैं? हाँ जी। और इनमें क्रॉस कौन सा बेहतर रहता है? ये इनमें जोन से मर्जी डाल दें कबूतर, ये परवाज़ अच्छी देते हैं। ज़्यादातर इनमें ना लाल आँखों का जो क्रॉस है ना वो ठीक रहता है, और वो जो जौंसरे सियालकोटी कबूतर हैं उनमें भी इनका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। और हमारे उस्ताद के पास जौंसरे कबूतर हैं, वो मुल्तान में चीने और जौंसरे, उनमें भी इनका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, ये बिल्कुल जो है बड़ी, क्योंकि पहले आज से 5-7 साल पहले ना लाड़काना में 1-2-1:30 बजे तक ना कबूतर बैठ जाया करते थे, और जब से उस्ताद वाले कबूतर उधर गए हैं ना लाड़काना में, अब शाम तक कबूतर बैठते हैं उधर। आपके वाले जो कबूतर वो भी थे उनके पास, वो भी बड़े अच्छे उड़े हैं, लेकिन उस्ताद वाले चीने कबूतरों में इनका बहुत ही अच्छा क्रास है, इनका टैडियों। हाँ जी, टैडियों। ये जी साई साहब ने आम कबूतर परवरों की तरह कोई बढ़ चढ़ के नहीं बताया, बड़ी सादगी से उन्होंने बता दिया कि इनका जो वो लाड़काने में पहले जो 12-1-2 बजे तक गेम ख़त्म हो जाती थी सारी, अब जो है अब ये भी कबूतर गए हैं, इनके उस्ताद हैं उनकी तरफ से भी गए हैं, तो अब वहाँ पे भी शाम की परवाज़ें परिंदे दे रहे हैं। और अब लाड़काना वालों को भी पता चल गया होगा कि परिंदे शाम तक कबूतर परवाज़ देते हैं, वरना अक्सर जो है वो कमेंट्स में भी आ जाता है जी शाम तक तो परिंदा उड़ ही नहीं सकता, आप गप्पें छोड़ रहे हैं। लेकिन जब कोई ख़ुद देख लेता है उड़ता हुआ शाम तक, तो फिर उन्हें भी यकीन आ जाता है। और हमारी दुआ है कि जिनके पास कबूतर शाम तक नहीं उड़ते उन्हें भी अल्लाह ताला अच्छे परिंदे किसी न किसी तरह अता फरमाएँ, ताकि उन्हें यकीन आए कि वाकई परिंदे उड़ते हैं। तो चोई साहब के पास और भी नस्लें हैं, वो ले के दोबारा इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।